भद्रावती नामक गांव में एक अनाथ बच्चों का हॉस्टल था। वहां पर बहुत सारे बच्चे रहते थे। वो बच्चे वहीं खाकर वहीं सोते थे और बाजू में ही सरकारी स्कूल थी, वहां जाकर पढ़ाई करते थे। उस हॉस्टल के कुक का नाम था संतोष पांडे। संतोष बहुत ही अच्छा इंसान था। वो बच्चों को बड़े प्यार से देखता था और वो बच्चों से बहुत प्यार करता था। लेकिन उस हॉस्टल के वार्डन का नाम था राजन। वो बहुत ही लालची था। हॉस्टल के लिए जो भी फंड आता था वो फंड को दबा देता था और बच्चों को रोज खराब दर्जे का, कम दर्जे का खाना खिलाता था। बच्चे रोज रोटी के साथ साथ चटनी, अचार या चावल के साथ रसम, वो सबको बगैर पुष्टिवर्धक का खाना खिलाता था। ये देख के संतोष पांडे को बहुत दुख होता था। राजन हॉस्टल के इंस्पेक्शन के आए हुए अफसरों को रिश्वत देकर मैनेज करता था। रोज रोज सादा खाना, बगैर ताकत वाला खाना खाकर बच्चे कमजोर हो गए थे। स्कूल के सभी बच्चे जैसे खेल ही नहीं सकते थे, सिर्फ देखते रहते थे। उनमें इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से उन्हें हमेशा सर्दी या खांसी, बुखार से जूझना पड़ता था। वो देखकर संतोष को बहुत दुख होता था। वो अपने ही पैसों से दवाई लाकर उन्हें खिलाता था। रविवार आया तो संतोष उन्हें वेज बिरयानी बनाकर खिलाता था। हफ्ते भर सादा खाना खाने के बाद एक दिन अच्छा खाना मिला तो वो बड़े चाव से खाते थे। एक दिन एक बच्चा वेज बिरयानी खाकर, संतोष अंकल, इसके पहले हफ्ते में 2 दिन चिकन, अंडे, मटन बिरयानी देते थे ना, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा पूछता है। संतोष पांडे सोच में पड़ जाता है कि इन बच्चों को अब क्या जवाब दूं। तभी एक बच्ची, ये जो दे रहे हैं ना, वो खाकर जा यहाँ से। राजन सर जब से यहाँ पर आए हैं ना, तब से ऐसा हो रहा है। ऐसा अभी हमने पूछा, उसको पता चला ना तो ये वेज बिरयानी भी हमको नहीं मिलेगी। बेचारे संतोष अंकल क्या कर सकते हैं? राजन सर जैसा बोलेंगे उनको वैसा ही करना पड़ेगा ना। ये बात सुनकर संतोष बहुत दुखी होता है। एक दिन संतोष पांडे राजन से, सर बच्चों को सही खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बहुत नाराज हो रहे हैं। अंडे, चिकन, मटन, पौष्टिक वाला खाना ना मिलने से वो बहुत कमजोर हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कृपया हफ्ते में एक बार तो भी नॉनवेज बिरयानी दीजिए सर, ऐसा कहता है। राजन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक झापड़ मारता है और कहता है, क्यों रे, हॉस्टल को जो फंड आ रहा है ना, कम पड़ रहा है, इसलिए मैं अपने पैसों से खिला रहा हूँ। पता है क्या तुझे? एक बार तू चला के देख, तुझे पता चलेगा। तुझे पता है क्या कितना कठिन है ये सब चलाना? ऐसे फालतू की बातें किया ना, तेरी नौकरी गई समझ ले, समझ जा भाई, कह के धमकाता है। इससे संतोष पांडे को बहुत दुख होता है। एक दिन एक आदमी भागते रहता है तो पुलिस उसका पीछा कर रही थी। वो दीवार कूदकर, घरों को लांघकर भाग रहा था। पुलिस भी उसका पीछा कर रही थी। वो भागते भागते हॉस्टल में घुसकर किचन में दरवाजे के पीछे आकर छुप जाता है। संतोष पांडे खाना बना रहा था। उसे इशारे से मत बताना कहता है और हाथ जोड़ता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आकर पूछती है, एसआई, इधर कोई भागते हुए आया क्या? तुमने देखा क्या उसे? संतोष, आया साहब, मैंने जोरदार आवाज से, कौन है रे तू? पूछा तो वो दीवार कूदकर भाग गया साहब, ऐसा कहता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। फिर संतोष, सर आप कौन है? आपको देखकर बहुत धनवान लग रहे हो। पुलिस आपके पीछे क्यों भाग रही है? क्या आपने कुछ गलती की है क्या सर? ऐसा पूछता है वो आदमी। मैं एक माफिया डॉन हूँ, मेरा नाम छोटा सिंह है। मैं अमीरों को लूटकर उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों में बांटता हूँ। मेरे आदमी लोग यहाँ आते तक मुझे रहने दोगे क्या प्लीज? ऐसा कहता है। संतोष, बिल्कुल सर, आप देखने में अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, यहाँ आप रह सकते हो, पर हमारे वार्डन को पता नहीं चलना चाहिए। छोटा सिंह धन्यवाद देता है। संतोष उसे खाना देता है। वो खाकर कहता है, भूख तो मिट गई, लेकिन खाना इतना खराब क्यों है? यहाँ ऐसा खाना क्यों बनाते हैं? बच्चे भी रोज ऐसा ही खाना खा रहे हैं क्या? ऐसा पूछता है। तब संतोष वहाँ क्या चल रहा है वो सब उसे बताता है और दुखी होता है। छोटा सिंह तुरंत पैसे देकर रोज बच्चों को नॉनवेज दो, पौष्टिक वाला खाना दो कहता है। ऐसे संतोष पांडे बच्चों को मटन, चिकन, अंडे, अच्छा खाना बनाकर बच्चों को खिलाने लगा। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राजन ऑफिस में बैठा रहता है, तभी उसे मटन बिरयानी की खुशबू आती है। वो सीधे डाइनिंग हॉल में आकर देखता है तो सभी बच्चे मटन बिरयानी खाते हुए दिखते हैं। राजन, पांडे, इन सबके लिए मटन बिरयानी कहाँ से आया? तभी पांडे छोटा सिंह को दिखाकर सब कुछ बताता है। छोटा सिंह गन निकालकर राजन पर तान देता है और कहता है, क्यों बे नीच कमीने कुत्ते, तेरे बारे में पूरी जंत्र निकाला मैं, तेरी पिक्चर पूरी मुझे पता चल गई है। दोबारा बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिला तो तू जाएगा सीधे ऊपर, समझा क्या? ऐसा कहता है। राजन, अरे बाप रे छोटा सिंह, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आप जैसा बताए मैं वैसा करूँगा। ऐसा कहते वक्त बाहर हेलीकॉप्टर उतरता है। उसमें से छोटा